Good morning, dear students. So, students, today we are going to study a chapter number first, the sentence. आज हम अपना ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो द सेंटेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, सी द डेफिनेशन ऑफ दिस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. एक ग्रुप वर्ड्स का, वो भी ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. क्लियर है? वर्ड्स का एक ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंस देता है वो सेंटेंस कहलाता है. सो लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अभी देखते हैं हम, आपके बुक में दिया हुआ है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टॉल अ बॉय रोहित इज़. टॉल अ बॉय रोहित इज़. नेक्स्ट है आगरा इज़ इन ताजमहल. और फिर आपका थर्ड है राइजिंग द सन इज इन द इज. फोर्थ है आपका आर बॉयज प्लाइंग. आपको ये सेंटेंस दिए हुए हैं. स्टूडेंट्स, इन चार में से किसी एक का भी सेंस हमें क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है. क्या है ये? टॉल अ बॉय रोहित इज. लंबा एक लड़का रोहित है. क्या है ये? सो आप इसको रीअरेंज किए हुए नीचे सेंटेंस देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. रोहित इज़ अ टॉल बॉय. रोहित एक लंबा लड़का है. ताजमहल इज़ इन आगरा. ताजमहल आगरा में है. द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट. सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है. राइज कर रहा है, ईस्ट से निकल रहा है. द बॉयज़ आर प्लेइंग. लड़के खेल रहे हैं. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो हमें स्टार्टिंग में चार एग्जाम्पल दिए हुए थे वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. लेकिन स्टार्टिंग के ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने हमें कंप्लीट सेंस नहीं दिया है, तो हम उसको कंसीडर ना करके एज ए सेंटेंस हम इन्हें कंसीडर करेंगे, क्योंकि वर्ड्स, ये जो सेंटेंस की जो पूरी डेफिनेशन थी वो वही थी कि ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो उसे सेंटेंस कहते हैं. सो होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इन्हें सेंटेंस क्यों नहीं कहते हैं और इन्हें सेंटेंस क्यों कहते हैं. नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं. असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों एक ही चीज़ों को कहा जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों एक ही चीज़ों को कहा जाता है. आपके सिंपल सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस कह देते हैं. अब असर्टिव सेंटेंस में भी दो पार्ट होते हैं. पहला आपका एफर्मेटिव होता है, दूसरा आपका निगेटिव होता है. तो अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव. कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है सिंपली तरीके से, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कह देते हैं. असर्टिव सेंटेंस को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक एफर्मेटिव और दूसरा है आपका निगेटिव. फर्स्ट देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. अ सेंटेंस विच सिंपली एफर्म समथिंग इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस. एक सेंटेंस जो सिंपली हमें कुछ भी बोल रहा है, एफर्म कर रहा है, उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कह देते हैं. उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस विच कंटेन अ निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ निगेटिव सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जो अपने साथ में निगेटिव स्टेटमेंट रखता है, मतलब कि नहीं करूँगा, नहीं जाएगा, नहीं हो सकता, ये जो नहीं वर्ड होता है. निगेटिव का मतलब यहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट से ये है कि जिसका ना में आंसर आ रहा हो, तो ये उसके लिए होता है निगेटिव सेंटेंस. सो आइए दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है. द अर्थ मूव्स राउंड द सन. अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है. एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें दोनों में भी नहीं का जिक्र नहीं हो रहा है. दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जा रहे हैं. इट इज़ निगेटिव सेंटेंस. द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व राउंड द सन. ये अर्थ है, आपकी बुक में यहाँ पे गलत दिया हुआ है. तो अर्थ जो है, अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है, ये भी निगेटिव है. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन और मेक्स सम क्वेरी इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. कि जो कुछ कोई सवाल कर रहा है हमसे, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सवाल ही कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसकी एक पहचान भी होती है, ये अपने साथ में लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लेकर के आता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा अपने साथ में क्वेश्चन मार्क को कंटेन करते हैं. और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो आपका WH फैमिली से आता है, और दूसरा जो है, दूसरा आपका आता है
हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, जो यस और नो में हमें सिर्फ आंसर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इज़ योर मदर अ टीचर, क्या तुम्हारी मम्मी एक टीचर हैं। तो जहाँ पर आपका क्या स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसे इज़ योर मदर अ टीचर, क्या तुम्हारी मम्मी एक टीचर है, तो वहाँ आप हाँ या ना में ही जवाब देते हैं। यस और नो में आपकी बात पूरी हो जाएगी। फिर ये हो जाएगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ योर कार, तुम्हारी कार कहाँ पर है। आपको इसको डिटेल में बताना पड़ेगा, आपकी कार कहाँ पर है। ये WH फैमिली वाले होते हैं, और जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डू यू नो दिस प्लेस, क्या तुम इस प्लेस को जानते हो, यस और नो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, इसे पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में जो आपको डिफरेंस बताया हुआ है वो। उसके बाद में आपको हमने आज असर्टिव सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं कि सिंपली जो कुछ भी स्टेट करते हैं या फिर बताते हैं उन्हें असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनके अपने ही 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। पहला होता है एफर्मेटिव, जो सिंपली कुछ भी अफर्म करता है। दूसरा होता है निगेटिव। दोनों में सिंपल बात होती है, एक निगेटिव सेंस में होती है, दूसरी पॉजिटिव सेंस में होती है कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और उसके बाद कि वो ये नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क, सवाल पूछने के लिए यूज़ होता है, कोई कुछ पूछना हो उसके लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन करने के लिए यूज़ हो सकता है, कुछ भी बहरहाल क्वेश्चन करने के लिए ही यूज़ होता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क से इसकी इजीली पहचान हो जाती है। सो होप स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।